स्वागत है दोस्तों आपका इंग्लिश कोचिंग RSR में। अभी तक हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ टेंस में मेन वर्ब के टेंस और जो मेन वर्ब नहीं होती है टू बी वाले वो भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये मेरे सारे वीडियोस आपके लिए चैनल पर उपलब्ध है मेरे यूट्यूब पर, और शॉर्ट वेव्स में काफ़ी शॉर्ट है। ठीक है, और मॉडल्स अभी में चल रहा है, पार्ट फर्स्ट में बना चुका हूँ, देखें। इसकी समरी में नीचे आज पार्ट सेकंड के वीडियो में दे दूंगा। जो पार्ट सेकंड देख रहे हैं वो पार्ट फर्स्ट जरूर देखें, और जो पार्ट फर्स्ट देख रहे हैं वो पार्ट सेकंड जरूर देखें। और नोट्स बनाएं, स्क्रीन को पॉज कर दें और स्क्रीनशॉट लें और लिखें। एक कॉपी में नोट्स बनाएं, नोट्स बनाने से ही ये चीज़ आएगी, और प्रैक्टिस करें। और मुझसे कोई पर्सनली पढ़ना चाहता है तो ₹200 पर मंथ चार्ज है ओनली। 3 से 4 महीने में मैं सिखा दूंगा इंग्लिश। और मेरा मोबाइल नंबर है 9829680305। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो आप कोशिश करिए, अच्छे से अच्छा पढ़िए। इंग्लिश लैंग्वेज बहुत मस्ट है। ठीक है, इसके बिना काम नहीं चल सकता है। आपको हर चीज में इंग्लिश चाहिए, कुछ भी हो जाए। और इंग्लिश में अगर एक बार आपकी पकड़ बैठ गई तो आप अपनी लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश कन्वर्ट करोगे तो आपको चीजें समझ में आने लग जाएगी। कंसेप्ट क्लियर होगा, आपकी आइडेंटिटी बढ़ेगी, आपका कैलिबर बढ़ेगा, आपकी प्रोफेशनलिटी बढ़ेगी। आप चाहे जॉब करें चाहे बिजनेस करें, आप प्रोफेशनल बन जाएंगे। तो आज हमारा है टॉपिक वुड। वुड का मतलब होगा। ठीक है, जब भी कोई दो सेंटेंस हो, एक में पास्ट यानी भूतकाल हो, दूसरा भविष्य काल हो, तो विल की जगह वुड लिखते हैं। ठीक है, ये ठीक है। वुड का प्रयोग ज्यादा सभ्यता और विनती से निवेदन करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, और वुड का प्रयोग ज्यादा संभावना व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। अच्छा, ऊपर अपन ने बहुत सारी चीजें पढ़ी जिनमें कंफ्यूजन नहीं हो। अभी मैं एक शॉर्ट फॉर्म बना रहा हूँ नीचे, जिसे आप समझ लेना। आपको एक नॉलेज के लिए मेन तो आपको टेंस आने चाहिए। बाकी ये मॉडल्स वगैरह आप अपने एज पर अप्रोप्रिएट, एज पर नीड, एज पर कंडीशन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जैसे मुझे पता था वह हारेगा, तो मुझे पता था एक सेंटेंस है, ये पास्ट टेंस हो गया। वह हारेगा दूसरा ये हो गया, तो आई न्यू, ये तो सिंपल पास्ट हो गया। और सब्जेक्ट ही वुड लॉस, तो वुड किसके लिए आया, वह हारेगा फ्यूचर में। ठीक है, मुझे लगा था तो आई थॉट, वह नहीं आएगा, ही वुड नॉट कम। ठीक है, टेंस वाक्य की रचना वही है जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। इसीलिए मैंने पहले टेंस पढ़ाए थे, टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाए थे, और फॉर्मेशन ऑफ अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव पढ़ाए थे, ताकि आपको जमा ना आ जाए। सब्जेक्ट कब आता है, वर्ब कब आती है, हेल्पिंग वर्ब कब आता है, ऑब्जेक्ट कब आता है। क्या आप मेरी मदद करोगे। ठीक है, मदद करोगे, सिंपल ही टेंस है, तो वुड यू हेल्प मी। ठीक है, मुझे पता था। ठीक है, आई न्यू सुरेश वुड कम, सुरेश आएगा। क्या तुम वहां जाओगे, वुड यू गो देयर, सिंपल टेंस है। तो वुड का मतलब समझ में गए, जब दो वाक्य हो, एक में पास्ट हो और एक में फ्यूचर हो, और चाहे सिंपल हो, वुड मतलब होगा। ठीक है ना, ये वुड होगा। वह वहां हरेगा, नहीं आएगा। ठीक है, जाओगे। वुड लाइक का मतलब चाहना होता है, चाहोगे। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो चाहेंगे। तो वुड लाइक का प्रयोग इच्छा होने, इच्छा करने, चाहूंगा, चाहेंगे, इसके लिए किया जाता है। और वांट का ही सभ्य रूप है। वांट मतलब चाहना ही होता है, लेकिन उसका एडवांस रूप है ये। चाहे तो आप वांट भी यूज कर सकते हैं, और वुड लाइक करें तो ऐसा लगेगा कि प्रोफेशनल इंग्लिश आती है इस व्यक्ति को। ठीक है, जैसे मैं इस कार को खरीदना चाहूंगा, तो अपन ये भी कह सकते हैं कि आई वॉन्ट टू बाय दिस कार, और आई वुड लाइक टू बाय दिस कार। अच्छा, ये मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं है, दो वर्ब वाले सेंटेंस। इसमें कार को खरीदना और चाहूंगा, चाहूंगा भी एक वर्ब है और खरीदना भी एक वर्ब है। तो आई वुड लाइक, चाहूंगा। ठीक है, उसके बाद टू आता है, दूसरी वर्ब आएगी खरीदना, तो लास्ट तक लिख देंगे। तो आई वांट चाहूंगा, तो आई वुड लाइक, फिर टू के बाद सेकंड वर्ब और ऑब्जेक्ट बाय दिस कार। ये भी मैं बता दूंगा अगले में, लेकिन एक बार शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ। दो वर्ब होते हैं या तीन हो तो कैसे लिखते हैं सेंटेंस को। ठीक है, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग। इनमें दो दो वर्ब भी है, इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। राजू तुमसे एक सवाल पूछना चाहेगा, तो राजू वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन। लाइक मतलब, वुड लाइक मतलब चाहेगा, टू आस्क पूछना, दूसरा वर्ब है, यू अ क्वेश्चन। आप क्या खाना चाहेंगे, व्हाट वुड यू लाइक। दो टुकड़ों में आएगा जब भी प्रश्न वाला होगा, और दो मिले हुए वर्ब्स हो तो ये ध्यान रखना। व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, लाइक के बाद वही सेकंड वर्ब से पहले टू,
ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बता दें, घबराने की जरूरत नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से क्या, क्वेश्चन अराइज होते हैं, क्वेश्चन अराइज होने से प्रॉब्लम्स आती है, प्रॉब्लम आने से शॉर्ट आउट होती है। तो जब भी आप अपन कोई बेसिक चीज पढ़ लें, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो फिर क्वेश्चंस करें बहुत ज्यादा। तो क्वेश्चन करने से क्या, नई नई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो उससे अपन को समझ में आ जाता है कि उसको यूज कैसे करना है। क्या तुम मेरे साथ घर जाना चाहोगे, तो वुड पहला हेल्पिंग वर्ब, यू लाइक टू गो होम विद मी। ठीक है, अब यूज टू। यूज टू का प्रयोग वाक्य में भूतकाल की क्रिया को करता था, मतलब उसकी एक आदत थी, एक हैबिट थी, आया करता था, जाया करता था, खाया करता था। ठीक है, पुरानी आदत को बताने के लिए। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वही लिखा हुआ है। मैं स्कूल कार से जाया करता था, तो आई यूज टू गो, सेकंड वर्ब आएगी। टू स्कूल टू बाई कार, जाने से पहले किसी भी स्थान पे टू आता है, ये हम प्रिपोजिशन में पढ़े, से क्या अर्थ में, या के स्कूल कार से जाया करता था, स्कूल कार के द्वारा जाया करता था। संगीता बाजार साइकिल से जाती थी, संगीता यूज टू गो टू मार्केट बाय बाईसाइकिल, द्वारा मतलब बाईसाइकिल। ठीक है, बाजार की ओर। ठीक है, राजेश पहले धूम्रपान करता था, राजेश यूज टू स्मोक बिफोर। क्या तुम झूठ बोलते थे, यूज यू टू लाइक, ये क्वेश्चन हो गया ये। तो यूज, इसमें दूसरे हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, इन्हीं में से लेना है जो मॉडल्स है, ये भी हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है, दोनों ही है। तो यूज यू टू लाइक दो टुकड़ों में आएंगे। वह यहाँ रहता था, ही यूज टू लिव हियर। अब हेड बेटर का मतलब ठीक रहेगा, यूनी के पास टेंस से देख लें, हेड बेटर इसका मतलब ही ठीक रहेगा, ठीक रहेगा। हेड बेटर का यूज ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक होगा का अर्थ व्यक्त करने के लिए किया जाता है। हेड के वर्ब बेटर के वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तुम्हें यहाँ से जाना ज्यादा ठीक रहेगा, तो यू हैड बेटर गो फ्रॉम हियर। बेटर के बाद टू नहीं है ना, तो गो फ्रॉम हियर। आप उससे अनुमति लेना, आपका उससे अनुमति लेना ठीक रहेगा, यू हैड बेटर टू बेटर टेक हिम परमिशन। मेरा तुम्हारे साथ मिलना ठीक रहेगा, आई हैड बेटर मीट विद यू। उससे तुम्हारे सलाह लेना ज्यादा ठीक रहेगा, ही हैड बेटर टेक योर एडवाइस। अब नीड का मतलब भी जरूरत होता है, तो नीड का यूज जरूरत होना, आवश्यकता होना, चाहिए के अर्थ में किया जाता है। और नीड मतलब नाउन भी होता है। ठीक है, और ठीक है, तो ये वर्ब भी नहीं है जरूरी, नाउन भी होता है, आवश्यकता और आवश्यकता होना। आवश्यकता इज ए नाउन और आवश्यकता होना वर्ब। तो दोनों तरह से यूज होता है। इंग्लिश में से बहुत चीजें हैं जो नाउन की तरह भी यूज होती है और वर्ब की तरह भी यूज होती है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा। सबके थर्ड पर्सन हो, वही एस एस आई एस का नियम तो लगेगा ही। ठीक है, सिंगुलर हो तो सिंपल प्रेजेंट का। मुझे सोनम की जरूरत है, आई के साथ एस एस आया था, आई नीड सोनम। उसे भी माँ की जरूरत है, सी नीड्स मॉम नाउ। रोहित को पेन चाहिए, रोहित नीड्स अ पेन। तुम्हें कुछ और आम चाहिए, यू नीड सम मोर मैंगोज। आपको कितने पैसे की जरूरत है, कितने पैसे, हाउ मच मनी डू यू नीड। नीड नॉट है, जरूरत नहीं थी, बिल्कुल ये का एक वर्ड, जरूरत नहीं थी। इसका प्रयोग जरूरत नहीं थी, नहीं चाहिए था के अर्थ में किया जाता है। और हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, मुझे उससे ये बताने की जरूरत नहीं थी, आई नीड नॉट हैव टोल्ड हिम दिस। सेकंड वर्ब है लेकिन थर्ड फॉर्म आएगा, दो वर्ब भी है इसमें। ठीक है, बताना और जरूरत नहीं थी, उससे पुस्तक खरीदने की जरूरत नहीं थी, शी नीड नॉट हैव बोट द बुक। राजू को स्कूल जाने की जरूरत नहीं थी, राजू नीड नॉट हैव गॉन टू स्कूल, गो वेंट गॉन। अब एब्स्ट्रैक्ट ऑफ मॉडल, कैन का मतलब कब यूज होता है, ये मैंने शॉर्ट इसलिए बनाया कि आपको इतनी सारे कंफ्यूजन पैदा नहीं हो, पहले आप इसको पढ़ लेना, फिर बाद में उसको एक एक को याद करते रहना। कैन मतलब जहां भी मेंटल, सकता हूं का अर्थ देना है सबसे पहले, तो मेंटल, शारीरिक, मानसिक या एबिलिटी को दिखाने के लिए। ठीक है, और संभावना हो नॉर्मल तो भी कर सकते हैं, कुड सका या सकता था, पास्ट टेंस सेकेंड का। संभावना व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है, चाहे भले प्रेजेंट टेंस हो। अनुमति लेना है, कुड है सकता था, ये भी संभावना व्यक्त करने के लिए, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी यूज कर सकते हो। लेकिन सकता था का अर्थ देना है तो कुड है या कुड ही करेंगे, कैन नहीं कर सकते। मैं मतलब सकता है, कम संभावना व्यक्त करने के लिए। अनुमति देना हो, कोई अधिकारी से लेना हो, किसी बड़े आदमी से पूछना हो, मैं जा सकता हूँ, आ सकता हूँ। और किसी को आशीर्वाद देना हो, मे यू लिव लॉन्ग, तो ये मे वगैरह का प्रयोग होता है। माइट हो सकता है, कम संभावना, आज बारिश हो सकती है, इट माइट रेन टूडे, इट मे रेन टूडे। मे करा तो ज्यादा संभावना उससे। ठीक है, और अगर माइट करा तो कम। अब माइट है मेट है, ये तो है हो सकता, ये भी हो सकता है, ये दोनों ठीक है। लेकिन माइट है वो, मे है वो, सकता था। ठीक है, पर्याप्त संभावना में कोई क्रिया हो चुकी हो को बताने के लिए। एग्जाम्पल ऊपर दे रखे हैं, शुड चाहिए। ठीक है, नैतिक कर्तव्य वगैरह है, शुड चाहिए, शुड है वो चाहिए था। मस्ट मतलब जरूर चाहिए, मस्ट है वो चाहिए था। ought टू चाहिए, नैतिक मौलिक कर्तव्य, सामाजिक कर्तव्य, जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, माँ बाप की आज्ञा माननी चाहिए, पिता माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए।
हैव टू, हैज टू, आना पड़ता है, जाना पड़ता है, करना है, करना पड़ता है। हेड टू, ये तो प्रेजेंट है, ये पास्ट करना था, ये फ्यूचर वुड, विल हैव टू, होगा, आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। वुड होगा, जो मैं अभी पढ़ा चुका हूँ सब आपको। वुड लाइक चाहेंगे, ये भी मैं पूरा अभी पढ़ा चुका हूँ। यूज टू करता था, आदत होती है, कोई पुरानी। हैड बेटर ठीक रहेगा। नीड जरूरत, नीड नॉट है, जरूरत नहीं थी। तो ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ आज के लेक्चर में। ये एक शॉर्ट फॉर्म बना दी मैंने, तो आपको याद रखने में इजी रहे। ठीक है, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा व्यूज बढ़ाएं ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप मेरी हेल्प करें, मैं इतने लेक्चर्स बना रहा हूँ, आप मेरे हेल्प करें इस चीज में, मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।